साल 1928 न्यूयॉर्क से कैंसस सिटी जाने वाली ट्रेन में यात्रियों में से एक 27 वर्षीय नौजवान था। असफलता, विश्वासघात, हताशा और गुस्सा इस युवक के दिल में बैठ गया और उसकी आंखें खाली थीं। अब मेरे भविष्य का क्या? कई बरसों से मेरे जीने की वजह बने मेरे सपने क्या कभी पूरे नहीं होंगे? मुझे इस तरह धोखा क्यों दिया गया? क्या मैं बार बार असफल ही होता रहूंगा? ऐसे ही कई सवाल इस युवक के मन के सागर में घूम रहे थे। अचानक एक इंस्पिरेशन हुई और उसने अपनी जेब से कलम निकाली और हाथ में आए कागज से तस्वीर बनाने लगा। इस 18 घंटे के सफर के 11 घंटे उन्होंने सारी भूख प्यास भुलाकर बस एक तस्वीर बनाई। कैंसस सिटी पहुंचते पहुंचते तस्वीर तैयार हो चुकी थी और युवक के चेहरे पर वही संतोष था जो एक बच्चे को जन्म देने के बाद मां के चेहरे पर होता है। ये युवक है वॉल्ट डिज्नी और ट्रेन के सफर पर उसने जो तस्वीर बनाई उसे हम मिकी माउस के नाम से जानते हैं। बात कार्टून की दुनिया के जनक वॉल्ट डिज्नी की 5 दिसंबर को 119वीं एनिवर्सरी थी। दिसंबर के पहले सोमवार को वॉल्ट डिज्नी के रूप में मनाया जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने हमें मिकी माउस, मिन्नी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी जैसे कई कार्टून कैरेक्टर गिफ्ट किए हैं। लेकिन आज बात वॉल्ट डिज्नी की अलग अलग मास्टरपीसेस की नहीं बल्कि उनके इंस्पिरेशनल संघर्ष की है। एक साधारण परिवार में जन्मे वॉल्ट डिज्नी ने जवानी में प्रवेश करने के साथ से ही असाधारण चुनौतियों का सामना करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन कम उम्र के कारण उन्हें सेना में नहीं चुना गया। युद्ध के दौरान किसी तरह से देश की सेवा करनी चाहिए, इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने रेड क्रॉस में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में सेवा की। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट के रूप में करियर बनाने का फैसला किया। वॉल्ट डिज्नी को कार्टूनिस्ट की बजाय मैगजीन, मूवी, थिएटरों के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए काम मिलना शुरू हुआ और यह उनके करियर का इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ। 21 साल की उम्र में उन्होंने लाफ-ओ-ग्राम नाम से एक स्टूडियो शुरू किया, लेकिन जगह की भारी कमी के कारण सिर्फ 2 साल में ताला लगाना पड़ा, जिससे वे निराश तो हुए लेकिन उदास नहीं। इस निराशा से विचलित हुए बिना वॉल्ट डिज्नी अपने बड़े भाई रॉय के साथ हॉलीवुड में बस गए, जहां उन्होंने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो शुरू किया था। वॉल्ट की 1927 में इसी स्टूडियो में बनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ओसवाल्ड द लकी रैबिट काफी लोकप्रिय हुई थी। जैसे वॉल्ट डिज्नी ने सोचा था कि वह सफलता के एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचने वाला है, तभी एक और स्पीड ब्रेकर आ गया। एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने न केवल ओसवाल्ड द रैबिट के अधिकार भी खरीद लिए बल्कि वॉल्ट डिज्नी के सभी कर्मचारियों को अपने साथ कर लिया। इस बार वॉल्ट डिज्नी को झटका लगना पक्का था, लेकिन उन्होंने हताशा को एक बार फिर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मिकी माउस का अमर कैरेक्टर एक ट्रेन में बैठकर बनाया गया था। मिकी माउस ने 1928 में फिल्म स्टीमबोट विले से अपनी शुरुआत की। 1929 से 1947 तक मिकी माउस की सभी फिल्मों में वॉल्ट डिज्नी उनकी आवाज बने। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूं उन सबसे ज्यादा मैं मिकी माउस को प्यार करता हूं। सफलता हासिल करने के बाद भी वॉल्ट डिज्नी ने इसे बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वॉल्ट डिज्नी की बायोग्राफी में बॉब थॉमस ने लिखा है, चाहे वह रात को किसी भी समय सोने गया हो, वह गोल्फ खेलने के लिए सुबह 5:30 बजे उठता था। गोल्फ खेलने के दौरान वॉल्ट डिज्नी नई क्रिएशंस, नई कहानी, नए विचारों को जन्म देता था। वॉल्ट डिज्नी दोपहर का खाना खाने से परहेज करते थे। उनका मानना था कि ज्यादा खाने से दिमाग में क्रिएटिव विचार नहीं आते। कोई इंसान आगरा घूमने गया और ताजमहल घूमे बिना लौटना संभव नहीं है। इसी तरह कैलिफोर्निया के एक पार्क के बरगद के पेड़ में दादा का अर्थ है डिज्नीलैंड। इसका आइडिया कैसे आया, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास भी है। हुआ ये था कि वॉल्ट डिज्नी अपनी बेटियों को लॉस एंजल्स में ग्रिफिथ पार्क में खेलने के लिए ले गए। बेटियों को खेलते हुए देखकर उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। एक ऐसा पार्क बनाया जाना चाहिए जहां एक एडल्ट भी कुछ समय के लिए बच्चा बन के अलग अलग राइड्स, अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स के साथ समय बिताकर मजा ले सकता है और साथ में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की भी मुलाकात करे। 31 अगस्त 1948 को इसका पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उस समय इसका नाम मिकी माउस पार्क रखा गया था। लेकिन जैसे ही वॉल्ट डिज्नी ने इस नाम को पढ़ा, वॉल्ट डिज्नी के दिमाग में आया कि यह पार्क सभी डिज्नी पात्रों को समर्पित है, जिसके कारण डिज्नीलैंड नाम दिया गया। डिज्नीलैंड की स्थापना 17 जुलाई 1955 को हुई थी। हाल ही में डिज्नीलैंड के टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इस वजह से 8 दिसंबर से $159 यानी लगभग $12,985 से $189 लगभग $15,435 तक का किया गया है। वॉल्ट डिज्नी ने कभी अपने कर्मचारियों की प्रशंसा नहीं की। यदि स्क्रिप्ट पढ़ते समय वॉल्ट डिज्नी की आंखों में आंसू आ जाते तो स्क्रिप्ट राइटर समझ जाते थे कि उनके बॉस को काम पसंद आया है। दिल के रिश्ते बढ़ाने के लिए वॉल्ट डिज्नी अपने साथ काम करने वाले हर कर्मचारी का नाम याद रखते थे। 1966 में फेफड़ों के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु तक उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा असफलता से विचलित हुए बिना लगातार काम करना थी। यही कारण है कि 1931 से 1968 तक उन्होंने कुल 32 अकेडमी पुरस्कार जीते थे। 1959 में एक इंटरव्यू के दौरान वॉल्ट डिज्नी से पूछा गया, आपकी सफलता का मंत्र क्या है? युवाओं को आपकी तरह अपने सपने साकार करने के लिए क्या करना चाहिए? वॉल्ट डिज्नी ने तब सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, काम करते रहो।